स्टूडेंट्स, राइट। जैसा कि हम लोग जो कल कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो आइए फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा सवाल लेंगे बेटा, ठीक है। और उस सवाल के पहले हम 2-3 चीजें करेंगे बेटा, जिसको आपको ऑलरेडी बताया भी गया है, बट एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, राइट। ओके, देखते हैं बेटा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था बेटा। अगर आपने देखा होगा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बेटा 3 क्या पढ़ा था, इक्वेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा हमने पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा हमने पढ़ा था बेटा कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। क्या इसको पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बेटा, बताओ। क्या ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया ना? हाँ, नाइस। अब एक चीज यहाँ पे देखना है बेटा, जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल लॉ में ग्रेविटी भी आएगी। क्या आएगी? ग्रेविटी आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अगर h ऊंचाई पे रखा हुआ है और नीचे की तरफ गिरता है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट m है और h ऊंचाई पर रखा है। कितनी ऊंचाई पे रखा है बेटा? h ऊंचाई पे रखा हुआ है, h हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें बदलने वाली हैं। डू यू नो क्या बदलेगा? ये जो हमने पहले भी बताया है कि जो एक्सेलरेशन a है ना, ग्रेविटी के सेंस में a की जगह हम स्मॉल g रखेंगे, जहां पे स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की जगह क्या रखेंगे? जी रखेंगे। तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? अगर ए की जगह जी यहाँ पे रख देंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, चेकआउट करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या इक्वेशन बनेगा ये, राइट। आइए देखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह रखेंगे g और जी टी का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, ए की जगह क्या है? g, और यहाँ पे बेटा s। क्लियर हो रही है बात बेटा? बात क्लियर हो रही है? ये बन जाएगा 1, 2 एंड 3। 3 इक्वेशन बनेंगे। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये नोट कर लीजिए। जब ए की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? जी। यहाँ पे लिखेंगे स्टार बना के, when a इज इक्वल टू स्मॉल g। ए को जी की जगह रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप सारे लोग। बेटा नोट हो जाए तो बताना। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है बेटा? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज जा रही है आप तक? ओके, नोट कर लिया? चलो आगे आ जाओ। स्टार बना के उसी के नीचे लिखेंगे बेटा, when initial speed of the object, when initial speed of the object small u is equal to 0,
बेटा इनिशियल स्पीड अगर 0 हो, शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो, जब इनिशियल स्पीड 0 होगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा आप देखेंगे। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस जी टी। अब ये बताओ अगर u 0 हो गया तो u की जगह रखेंगे क्या, 0 प्लस जी टी v। तो g 0 हो गया तो क्या हो गया, v इक्वल टू जी टी। बेटा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी। लिखेंगे वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी। बेटा वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी। नोट करो, नोट करो भाई, इसको कर लिया। ये आपका क्या है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब u 0 रहेगा शुरू में, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहती है शुरू में, तो u 0 रख देंगे बेटा, तो v इक्वल टू जी टी हो जाएगा। आइए, इसी में अगर u 0 है तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहां लिखेंगे व्हेन u इज इक्वल टू 0 देन s इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फाइनली जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। where s is equal to displacement, where s is equal to displacement। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा स्टूडेंट्स, क्या ये नोट हो गया। नोट हो गया बेटा, चलो आगे आ जाओ। सारे लोग नोट्स बनाएंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास नोट्स ना हो फिजिक्स के। प्यारी से नोट्स बनाइए सारे लोग, ठीक है। आइए एक सवाल अच्छा सा करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है बेटा गिराया जाना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, a ball is dropped from a height 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। ब्रैकेट में दिया है स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी दिया है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हिट द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लेगा ये, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड। सेकंड पूछा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कहा है, व्हाट विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट हिट द ग्राउंड। लिखा है विथ व्हाट वेलोसिटी
डज इट टेक टू द ग्राउंड। ये दो सवाल पूछा है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या सोल्यूशन स्टार्ट करें बेटा? स्टूडेंट सोल्यूशन शुरू करें? सवाल शुरू किया जाए? आइए स्टूडेंट, आंसर नंबर फर्स्ट करेंगे, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट पहले का। एक चीज ध्यान देंगे बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है और ये कहाँ गिराया जा रहा है, इतनी मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, इसकी ऊंचाई जो है वो 19.6 मीटर है, 19.6 मीटर है, और ये है ग्राउंड। ये क्या है बेटा? ये है आपका ग्राउंड, जमीन है, अर्थ है। कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है बेटा, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये एस है। क्या है? ये एस है, ठीक है। हाँ, इतनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है अगर ये, तो कह रहा है ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लेगा, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है पहले में। तो लिखेंगे वी नो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बेटा, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इस फार्मूले में हम टी स्क्वायर निकालें तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2s/g, या t बराबर हो जाएगा बेटा √2 अपान, बेटा ये s है याद रखिएगा, अपान √g, दोनों का अंडर रूट आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो t बराबर बेटा अंडर रूट क्या हो जाएगा 2s/g, तो ये बराबर क्या है बेटा 2, और s क्या है वही 19.6 अपान g क्या है 9.8, 9.8, ठीक है। ये t की वैल्यू हो जाएगी, यहां से डेसिमल डेसिमल खत्म हो गया, 2 बार जाएगा बेटा, तो √4 हो जाएगा, 2 × 2 मतलब क्या √4, ये t आ जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड बेटा। तो 2 सेकेंड लेगा वो जमीन को हिट करने में, पहले का आंसर यही होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। हो गया बेटा? स्टूडेंट सॉल्व कर लिया? हेलो बेटा, सॉल्व हो गया? ओके, चलिए दूसरा, इसी में 2 क्वेश्चन था, तो बेटा दूसरा देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर दूसरा बेटा, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में बेटा पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ग्राउंड को कोई भी ऑब्जेक्ट टच करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट m वाला है, यहाँ पे आता है और ग्राउंड पर पहुंचता है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, और ये वाली जो दूरी है वो दिया है बेटा
एस है वो, और एस इक्वल टू है 19.6 मीटर। कह रहा ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे जब आएगा तो ग्राउंड पर जब टच करेगा तो बिल्कुल टच वाले टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी वी पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या पूछ रहा है बेटा, वी पूछ रहा है। तो एक फार्मूला हमने देखा है, v इज इक्वल टू क्या, जी टी। यू जब 0 हो गया था तो v इक्वल टू जी टी था बेटा। तो g क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मैंने 2 निकाल दिया, तो v इज इक्वल टू जो हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 19.6 मीटर पर सेकेंड बेटा। ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यही। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? चलो, एक स्टार बनाएंगे, लिखेंगे when any object is being thrown, when any object is being thrown upward direction in upward direction, then gravity capital G will be minus, बेटा will be negative। याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, अर्थ ग्राउंड से ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा नेगेटिव में होती है। ऊपर से कोई नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव में होगी, याद रखना। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा ग्रेविटी, और कोई नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी जी पॉजिटिव होगा। लिखेंगे स्टार बना के दूसरा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is falling down toward earth, when any object is falling down toward earth, then gravity, ब्रेकेट में लिख लेना स्मॉल g, will be positive, then यहां लिखना ग्रेविटी, ऊपर वाले ने ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, ग्रेविटी स्मॉल जी विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये दो पॉइंट लिख लीजिए बेटा, आगे के सवाल लगाने में काम आएंगे। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा तो काम आएगा। बात क्लियर हो रही है? कर लिया बेटा? आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, फिर मुलाकात करेंगे मंडे को बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।